देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिमिलर ट्रायंगल और बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके सारे की पॉइंट्स हो चुके थे। प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था इल्मेचीवर का जो पैकेज है आपके पास, आप उसको लगाएंगे। क्वेश्चंस तकरीबन जितने वैरायटी के हो सकते थे, बन सकते थे, वो सब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में खुद से ले लिया था। बाकी ये है कि आपको क्वेश्चंस कराने हैं तो जो पैकेज है वो निकाल लीजिए। मैं एक तरफ से क्वेश्चंस पढ़ता जाता हूँ और डिस्कस करता जाता हूँ। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा फिर मुझे। हम लोगों ने दो टॉपिक को एक साथ लिया है, हीरोन्स फार्मूला और साथ में सिमिलर ट्रायंगल, ये लिया है। चलिए हम पहले टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल को ले लेते हैं, उसके बाद हीरोन्स फार्मूले पे वापस लौटेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल वाले में निकालिएगा। ट्रायंगल करके आपके पास होगा, उसमें सब हेडिंग लिखा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल तो इक्वल ही होगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले ऑप्शन में आएगा इक्वल, दूसरे में आएगा प्रोपोर्शनल, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक फिगर बना हुआ है एबीसी, यहां पे कोई पॉइंट है डी, यहां पे कोई पॉइंट है ई, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये वैल्यू जो ए से डी है वो x माइनस 4 है और ये वैल्यू x माइनस, ये वैल्यू है 2x माइनस 11 और ये वैल्यू है x माइनस, मतलब ये वैल्यू x माइनस 4, ये 2x माइनस 11, ये x माइनस 4, ये x माइनस, और ये वैल्यू भी है 30 डिग्री। बोल रहा है x की वैल्यू निकालिए। दो रास्ते हैं बनाने के। पहला रास्ता बीपीटी। बीपीटी क्यों लगेगा वो थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले तो बीपीटी लगाकर देखें। बीपीटी का क्या कहना था कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये पॉइंट इन दोनों आर्म पर हैं, तो इस आर्म पर जिस तरह से चलते हैं इस आर्म पे, तो इस आर्म पे चलने का तरीका हो जाएगा ऊपर का टुकड़ा बटा नीचे का टुकड़ा। इस आर्म पर भी अगर आप वैसे ही चले तो ऊपर का टुकड़ा बटा। अब यहां के बाद भी दो रास्ता है। पहला रास्ता तो बड़ा सिंपल सा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मुमकिन है क्वाड्रेटिक बने, एक्स स्क्वायर यहां पर 2x स्क्वायर, इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इधर आ रहा है। अगर दोनों तरफ होता 2x स्क्वायर तब तो कहते कि वो कट जाएगा और शायद लीनियर बन जाएगा। लेकिन जब यहां पर है 2x स्क्वायर और इधर है x स्क्वायर, यानी ओवरऑल x स्क्वायर बचेगा। अगर x स्क्वायर बचेगा तो गोया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए फिर आपके पास तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड बना लीजिए, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो जब इतना काम करना ही है तो उससे ज्यादा बेहतर है ऑप्शन में से x की वैल्यू रख दे। अरे जब बराबर होना है तो x की वैल्यू उठाकर रख, इधर देख रेशियो, इधर रख के देख रेशियो कहां पे बराबर आ रहा है, वो ज्यादा आसान लगता है। यानी जब कॉम्प्लिकेशन जब आने लगे तो थोड़ा दिमाग चलाना शुरू कर दो। तो जरा देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ बेटा, 9 दिया है क्या, खुद से सोचते हैं। अगर हमने x की जगह पे 9 रखा तो 9 माइनस 4 का आवेगा रे, कहीं पे लिख दिया 5। अच्छा 9 माइनस 6 क्या आवेगा रे, यानी इधर x की वैल्यू पहला ऑप्शन 9 रखने पर रेशियो आ रहा है 5:3। इधर रख कर देखते हैं, x की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 11, अरे तो बराबर हो ही नहीं सकता। ये अलग प्राइम नंबर, ये अलग प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर कभी बराबर। अगर यहां 10 होता तो ये मुमकिन था कि 10 5 के बराबर हो जाए, कटे, शायद ऊपर नीचे कटने के बाद शायद 5 आवे, लेकिन 5 और 7 तो बराबर हो नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन गलत है। फिर भी हम और अच्छे से समझा रहे हैं। तो बताओ यहां पर क्या 9 रखेंगे, 9 में से 4 जगह का बचेगा, यार ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। इस ऑप्शन पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं। चल दूसरा रख कर देखते हैं बेटा, दूसरा रखेंगे तो क्या रखेंगे रे, अच्छा अगर 10 रखेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, अच्छा 10 में से 6 जाएगा, अच्छा ये तो कट रहा है, 2 तिया 2 दूनी, यानी इधर वाला पार्ट का रेशियो आ गया 3/2। चल इधर रख कर देखते हैं, 10 दूनी 20, 20 में से 11 गया,
अच्छा 10 में से 4 गया, फिर से कट रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 100% यही जवाब। ऑप्शन रखकर बनाने में फायदा ये है कि जल्दी बनेगा। फिर भी चूंकि सवाल था तो हम इसको अगर डिटेल में बनाते तो हम ऐसे बनाते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते, 2x में x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर 2x से -6 में मल्टीप्लाई -12x, फिर इस -11 से x में मल्टीप्लाई -11x, फिर -11 में -6 से +66, फिर इसको मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी सोच सकता है, x माइनस 4 तो गोया x माइनस 4 का होल स्क्वायर का हो गया रे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे चाहे वैसे कर ले एक ही बात आएगा, एक्स स्क्वायर -4x -8x और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16। अब क्या कर, इस एक्स स्क्वायर को उठाकर यहां ले जाएंगे तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये दोनों 23 हो चुका है, -23, और ये -8 हो जाके +8 होगा का, या ऐसा कर लेते हैं इस 8 को उठा के इधर ले गए ना तो यहाँ पे लिखा +8x, तो कुल मिलाकर ये हो गया -3, -3x -12। अच्छा ये +16 उधर जाकर का हो जाएगा तो 50 बचेगा मेरे ख्याल से। तो पहले तो तेरे अगर करना होगा तो इतना लंबा मेथड जाना पड़ेगा, ऑप्शन से कितना फायदा था वो देख। अब क्या है ना, यहाँ के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक को भी ऑप्शन से बनाकर चेक कर लो। जब x की वैल्यू ही रखनी है तो कहीं भी रख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर रख के भी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो अगर 10 रखा था जो सही जवाब था तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया रे 100, और ये कितना हो गया रे, दोनों प्लस में है तो 150 हो गया, और 10 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा -150 +150 -150 बराबर 0, हो गया खत्म बात। कोई और वैल्यू रखने पर होगा ही ना इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया है तुझे भाई, यहां पर आवे -15 और यहां आवे 50, कैसा नंबर होगा? वो कौन से दो नंबर हैं जिनका सम करने पर आवेगा -15 और मल्टीप्लाई करने पर आवेगा 50? 10 और 5। अरे सिंपल सी बात है, 10 और, तो इसका मतलब मिडिल टर्म हम लिखेंगे -10x और माइनस, मैंने सिखाया है, मैं एक से लिखता नहीं, जुगाड़ वाला मेथड, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर, मिडिल टर्म का साइन और a से डिवाइड कर दे, तो सही जवाब आने वाला है 10 या 5। तो ऑप्शन में 5 तो था ही नहीं, 5 रहता तो भी सही था बेटा। 10 5 रेशियो वाले में यही फायदा होता है। वैसे जवाब सही तो 5 है, सही जवाब, क्यों? क्योंकि इसमें 5 रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, 10 रखने पर भी इक्वेशन, 20 रखे पर भी इक्वेशन, यानी 5 का बहारा कुछ भी रख ले सब सही होगा। रेशियो में यही होता है, ऊपर नीचे कटते जाते हैं वैल्यू। तो कुल मिलाकर 5 और 10 दो आंसर इसके सही थे। बहरहाल इसमें ना तो ऑप्शन 5 कहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? दूसरा तरीका भी मैंने कहा था शुरू में, हालांकि पूरी बात समझते चलेंगे। मैंने अभी तक आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने बीपीटी लगाया क्यों। अरे बोलो, बीपीटी तो तब लगाते थे जब ये बात कंफर्म होती थी कि ये डीई पैरेलल है बीसी के, जो कि वहां बीपीटी या थेल्स थ्योरम यही बात कहता है कि एक ट्रायंगल के अंदर इस साइड पर एक पॉइंट, इस साइड पर एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलावे तो वो तीसरे साइड के पैरेलल हो, तब इधर का आर्म इधर का आर्म सेम रेशियो में बांटा जाएगा। तो देख ये एंगल इसीलिए दिया हुआ है कि अगर ये एंगल टी से ये एंगल और ये दोनों एंगल तो बराबर हो गया, तो ये जरूर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन बनाता है। तो यहां से पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ है। दूसरी बात, क्या ये सिमिलर फिगर हो गए? ऊपर का ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल एक ही फिगर में बने और सिमिलर बने, आंख बंद करके बीपीटी लगा देना, बीपीटी लगा देना। यानी ये बात तय है कि बीपीटी एक ही फिगर में अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा हो
तो बीपीटी लगता है, बीपीटी लगता है। तो यहां तो आपको दिख ही रहा था एक एंगल 30-30, एक एंगल कॉमन, पूरे ट्रायंगल में भी ऊपर वाले ट्रायंगल में एक कॉमन तो ही है, एक एंगल 30-30। तो जब भी दो सिमिलर फिगर हो और एक बड़ा फिगर के अंदर बन रहा हो छोटा सा ट्रायंगल और दूसरा ट्रेपेजियम, तो बीपीटी लगेगा बेटा। क्लियर? अगर वो खाली सिमिलर बोलता तभी बीपीटी लगा सकते थे, नहीं तो सिमिलर से बना लेंगे। जितना सवाल बीपीटी से बनता है वो तमाम सवाल सिमिलर से भी। हाँ, ये हो सकता है कि बीपीटी से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिमिलर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये हो सकता है। मगर सिमिलर से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे जो बीपीटी से लगने वाले हैं वो भी। तो कहीं पर अगर बीपीटी लग रहा हो तो मेरा मशवरा ये है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को देखते हुए बीपीटी लगाने में प्रेफरेंस दिया करो, कोशिश करो जल्दी से बीपीटी से बना ले, जैसे मैंने अभी बनाया शुरू में। लेकिन अगर कोई कहे सर हम बीपीटी से ना बनाए सिमिलर से बनाना चाहे तो कर सकते हैं। तो सिमिलर के लिए क्या शर्त है? ऊपर का ट्रायंगल फिर पूरा ट्रायंगल का रेशियो, सिमिलर के लिए यही होता है। तो ऊपर के ट्रायंगल का साइड का है, अच्छा पूरे का हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा भाई, एक्स एक्स -4 -6 -10, इधर का आर्म ऊपर का 2x -11 पूरा जोड़ेंगे, 2x + x -11 -4। ये सिमिलर से किया है, बीपीटी से नहीं किया है, सिमिलर से किया है। ऊपर का ट्रायंगल फिर पूरा ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल फिर। क्या हम लोग इससे निकाल सकते हैं? फिर वही ऑप्शन पुट करके, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में वही दिक्कत, 4x² 3x², x² बच जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन। भाई क्या बोला था मैंने? 10 आंसर आ रहा था ना, 10 में से 4 गया, अच्छा 20 में से 10 गया, अच्छा 20 में से 11 गया, 30 में से 15 गया, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3/5 3/5। इक्वेशन सेटिस्फाइड जब भी x की वैल्यू 10 रखेंगे तो आप जैसे चाहो वैसे बना लो, और ऑप्शन से पुट करके बनाने में ज्यादा आसानी होती है जब हर जगह x वेक्स रहता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोल भाई समझ में आया ना आया? जो कि बीपीटी से ज्यादा आराम से बन सकता था, उसको सिमिलर पर भी सोचा जा सकता है। बीपीटी क्यों लगा रहे हैं? पैरेलल लाइन नहीं दिया है तब भी, क्योंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर एंगल दिया हुआ है 30-30 डिग्री तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, कहे चाहे न कहे पैरेलल लाइन ही होगा। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, D और E पॉइंट दिए हुए हैं AB और AC पर, इस तरीके से कि यहां मेंशन कर दिया है कि ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, और कह रहा है AE और AC का रेशियो निकालना है, AE बाई AC का। और दिया हुआ क्या है? AB को ये बांटता है 5:6 रेशियो में। 5:6 रेशियो का मतलब ये हो गया, ये पूरा जो लाइन था ना AB, यही फिगर दिया हुआ, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB को बांटता है ये D पॉइंट 5:। तो तेरे पता ही है ना भाई, जब ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इधर जैसे बांटेगा इधर भी, तो इधर भी बांट रहा है 5:। अरे बोल भाई 5:। तो आपसे पूछा क्या है? AE तो 5 हो गया, और AC कितना हो गया? खत्म बात, आंसर 5:11। 5:11। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। ऑप्शन A इज करेक्ट वन। सेम रेशियो में बांटने का मतलब यही होता है। ABC, कोई पॉइंट है AB पर P और AC पर Q, इस तरह से है कि PQ पैरेलल दिया हुआ है BC के, और कुछ वैल्यू यहां मेंशन है। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में पूछा है ये कितना होगा। एकदम आसान। अरे बोल भाई, ना आसान है?
अब क्या करेंगे, वही बात, ये लाइन पैरेलल है, बीपीटी लगा दे, 4/6 बराबर 3/QC। QC उठ के इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा 18/4। QC बराबर 18 बटा काट पीट के 9 मतलब 4.5 ना समझा? अरे बोलना भाई। अच्छा देख, ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि कागज पे बनाई जाए, कागज पे बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनेंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप बिना कागज पे बनाए भी सोच सकते हैं। अब उसके लिए कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए आपका। अगर आपके पास कैलकुलेटिव माइंड है तब आप ये काम कर सकते हैं। जैसे या तो आप इन दोनों का रिश्ता निकालें कि 4 का 1.5 गुना 6 होता है। वैसे 8 भी हो सकता था, 8 हो जाता तो और अच्छा था, दुगुना 3 गुना 4 के पहाड़े में आ रहा है। यानी अगर डायरेक्ट आ रहा है तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर ये सोचा कर 1.5 गुना है, 2.5 गुना है। अब 4 का 2.5 गुना होता है 10। तो ये सब पता होना चाहिए। मल्टीपल 4 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, या जो छोटी वैल्यू होगा अमूमन तौर पर उसका हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। यहां ऊपर का टुकड़ा छोटा था, नीचे का टुकड़ा बड़ा था। किसी फिगर में ऐसा भी हो सकता है नीचे का टुकड़ा छोटा हो, ऊपर का टुकड़ा, तो मैं नीचे से ऊपर को कंपेयर करूंगा। यानी छोटे का ही मल्टीप्लाई कर करके सोचेंगे कि कितना मल्टीपल हुआ है बड़ा। जैसे यहां क्या दिख रहा है, इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई, अरे 1.5 या 3/2, तो इधर भी उतना ही गुना होगा। अब 3 का 1.5 गुना कितना होता है, 4.5। आ गया आंसर। तो फिगर देखकर भी समझ में आता है कई बार कि यार ये 4 ये 6 मतलब 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना। ऐसे भी सीखेंगे आगे। ये शुरू में इसलिए बता दिया कि आगे हो सकता है हम क्वेश्चन ऐसे भी सोचकर बनाएं कि भैया ये इसका इतना गुना है तो इसका भी यही बस सेम पैटर्न चलना कि ये जितने रेशियो में बांटेगा ये भी उसी रेशियो में बांटेगा। रेशियो को गुना भी कह सकते हैं हम लोग, इतने मल्टीपल में जा रहा है। अरे बात समझ में आया ना आया? क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है E and F are point on side PQ and PR of triangle PQR। वर्ड प्रॉब्लम पहले तो फिगर बनेगा भाई, पूरा ज्योमेट्री में फिगर का ही खेल है। एक ट्रायंगल है PQR। चलिए दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा था E और F कहाँ कहाँ है, PQ, PQ पे कोई पॉइंट है E और PR पे कोई पॉइंट है F। E and F are point on PQ and PR if EF, अच्छा इसको मिलाकर EF बनाया। EF पैरेलल दिया है QR के, ओके। अब वैल्यू दिया है PE की वैल्यू 4, चलो भाई 4 लिख दिया। QE की वैल्यू 4.5। अच्छा चलो ये वैल्यू दिया है RF, RF इज 9। तो PR पूछ रहा है, PR पूछ रहा है। अच्छा अब देख, खेल और समझेंगे, खेल और समझेंगे। एक तरीका तो ये हुआ, वैसे तो मैं बना सकता हूं लेकिन तरीका सीख रहे हैं। मैंने कहा था इन दोनों का रिश्ता देख ले। अब 4 का पहाड़े में 4.5 बड़ा मुश्किल लग रहा है, 4 का 8, 12, 16, 10 वह समझ में आ रहा। तो ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, ऊपर नीचे या दाएं बाएं। अगर तेरे इससे ये रिश्ता समझने में दिक्कत आ रहा है बेटा, तो ऐसे सोच, 4.5 का हो गया, अरे 4.5 का हो गया मतलब इसका दुगुना, तो इसका दुगुना 8 आंसर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बहुत प्यारा मैथमेटिक्स होता है बेटा, दिमाग होना चाहिए, एकदम आसान। बाकी निकालने का तरीका, अच्छा अगर हम निकालते तो ये लाइन पैरेलल तो दिया हुआ है ही, तो क्यों ना हम इसको बीपीटी से निकालते, तो 4/4.5 सोचते और इधर हम सोचते PF बटा 9। अभी 9 ऊपर चला जाता तो यानी 4 गुने 9/4.5। अगर तुझे इस तरह से काटना आता है तब तो बड़ा आसान है। कुछ ललबबुआ टाइप लोग हो गए हैं, जीरो हटा के ऊपर जीरो लगा हुए हैं, पॉइंट हटा के। ठीक है तो हटाओ भाई, उन्हीं के लिए 45 दूनी 90, 4 दूनी 8। कैलकुलेशन अपने हाथ में है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होता चला जाएगा। सारा काम दिमाग में होने लगता है एक वक्त के बाद। तो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है और चीजें
सिंप्लीफाई है, ज्योमेट्री जितना आसान सब्जेक्ट तो है ही नहीं कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सिंपल सा रिलेशंस जानने हैं, थ्योरम पता होने चाहिए, रिजल्ट पता होने चाहिए, कौन सा थ्योरम क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसके बाद अप्लाई कीजिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या मसला नहीं होता। हाँ, फॉर्मूले के एतबार से सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट अगर कोई होता है तो वो है मेंसुरेशन। फॉर्मूला भी जान, फिर रख, फिर सॉल्व कर पूरा, सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया, ये वो लेंथ, वो है कि फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन है। इसमें खाली फॉर्मूला है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। अरे बहुत ज्यादा होगा तो रेशियो होगा, बहुत ज्यादा होगा तो स्क्वायर होगा, और कुछ नहीं है। अरे बूझ पा रहा, नहीं बूझ पा रहा? अच्छा, नहीं बूझ पा रहा। क्वेश्चन नंबर छठा फिर से वही बात कह रहा है, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। अरे पी क्यू आर क्या बोला? ई एफ, इस पर पॉइंट था, ई इस पे पॉइंट था, और ये पैरेलल दिया हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल बात करते हैं। इस बार कह रहा है पी की वैल्यू 4 है, क्यू ई की वैल्यू 4.5। अच्छा, आर एफ 9 है, क्यू आर ये 5 है, ई एफ पूछ रहा है, ई एफ पूछ रहा, अपने मन से एक्स मान लिया। अच्छा देख, अगर हम थेल्स थ्योरम के हिसाब से सोचें, मैं ऐसे ही भी सोच रहा हूं थेल्स थ्योरम में, तो ये तो नहीं आना ना कैलकुलेशन में। थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये बात तो नहीं आनी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो बात आनी है थेल्स थ्योरम से वो पहले सोचते हैं। क्या ये 4.5 का दुगुना, तो ये 4 का दुगुना, इतना तो पता है ना कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, पैरेलल है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग सेम सेम, ये कॉमन बात, तो ये सब हो चुकी है। अब मुझे ये बता, ऊपर का कोई एक साइड है एक्स, ऊपर के जब सिमिलर है तो साइड का रेशियो होगा ना, तो ऊपर का कोई एक साइड क्या ले लिया? अच्छा, अब पूरे ट्रायंगल का ये साइड है। अब तेरे पास 2 रास्ता, इसलिए ये निकलवाया है 2 रास्ता। या तो तेरे 4, तो तेरे लेवे पड़ेगा 8.5, सोच के देख। अगर ते ले रहा है 8 तो तेरे लेवे पड़ेगा 9-8। पॉइंट का सिस्टम खत्म। मर्जी है, यानी छोटे ट्रायंगल के साइड और बड़े ट्रायंगल के साइड का रेशियो लेना है भाई। यानी हम क्या ले सकते हैं, पहले सीख रहे हैं, हम ले सकते हैं छोटे ट्रायंगल का साइड 4 तो बड़े ट्रायंगल का साइड 4.5। हम ले रहे हैं छोटे ट्रायंगल का साइड 8 तो बड़े ट्रायंगल का साइड, ट्रायंगल बोले तो ये पूरा साइड, और छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का साइड। यार यहां से बनाओ ना, क्या जरूरत है इसको इसके साथ बनाने का? बन सकता है उससे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हमको एक्स चाहिए ना, तो बड़ी आराम से बस इस 5 को उठा के यहाँ ले जाओ। 8 पंचे 40/17, 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करना है अनटिल अनलेस डेसिमल में ना ऑप्शन पूछ रहा हो। तो भैया एक्स पूछ रहा था तो 40 अगर वो पूछ रहा होता पॉइंट में भैया तो भाई निकालते पॉइंट में, डेसिमल में कौन सी बड़ी आफत है? अरे बोल भाई। तो ये तरीका होता है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते इसको 8 न करने की तो आप न करें, आप ऐसे ही निकाल ले, छोटे ट्रायंगल का साइड 4, बड़े ट्रायंगल का साइड, सॉरी ये गलती लिखा दिया, ये 8.5 करना था, ये गलत लिखा गया, इसको करेक्शन कीजिए। अब सही है, 4 का दुगुना 8, 8.5 का दुगुना 17, अब सही है, 8.5 होगा। खैर, तो इससे भी आप निकाल सकते थे, हालांकि हमने पॉइंट वाले को इग्नोर कर दिया, कैलकुलेशन में खामखा लेने की क्या जरूरत है, लोग घबरा जाते हैं पॉइंट पर, इसीलिए बिना पॉइंट वाला पार्ट था ही जब, तो उससे ही सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो A:B, यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया है A/B, ये साइड का रेशियो दिया है। क्या पूछ रहा है भाई? इनके एरिया का, तो स्क्वायर कर देंगे।
ये होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, ए स्क्वायर इज टू, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8वां, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और इनके साइड का रेशियो फिर से ए बाई बी है तो क्या बोल रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का रेशियो यही रहेगा, पेरीमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर होता है, साइड का यूनिट भी सेंटी, सब पढ़ाया हुआ है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देख दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और इनका एरिया दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के, तो इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो साइड निकालना है बेटा, आप मालूम है तुम्हें ना, इसका स्क्वायर होता है, तो यही स्क्वायर कहां चला गया, तब नहीं सेंटीमीटर में आवेगा, स्क्वायर था, रूट लगावेंगे तब ना, तो इसका मतलब 7/8। सो द करेक्ट आंसर इज 7/8। साइड जरूर 7 और 8 रहा होगा, क्योंकि साइड का ही स्क्वायर एरिया होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, पेरीमीटर दिया हुआ है 36 और 24। एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 36, दूसरे का है, अच्छा ऊपर वाला जो है वो एबीसी का है, ये याद रखेंगे, एबीसी ट्रायंगल का है और ये पीक्यूआर का है। चल भाई, दो ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो निकाल लिया। अच्छा पीक्यू की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो पीक्यू यहीं आवेगा रे 10। अच्छा ये पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर एक साइड की तरह होगा, स्क्वायर स्क्वायर थोड़े करेंगे, तो एबी की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो साइड का रेशियो वही पेरीमीटर का रेशियो। ये ट्रायंगल इसलिए लिखा था कि पता चले कौन सी साइड ऊपर है कौन सी नीचे है। तो पी क्यू की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में जरा और से देख, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर डिवाइड बाई पी क्यू वाले का। तो भाई यहाँ 10 उठा दिया, पहले तो इसको काट देते, 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 2 पचे 5 तिया, इसका आंसर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, इसमें क्या कह रहा है, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9। अच्छा साइड का रेशियो दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, एरिया का, तो 4:9 का एरिया क्या हो जाएगा, 4 का 16, 9 का हो गया आंसर। अरे 4:9 का स्क्वायर करना दे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों सिमिलर है, एक का साइड है 8, 7, 6 और दूसरे ट्रायंगल का कोई एक साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कह रहा है रेशियो ऑफ द एरिया। अब ध्यान सुनेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 8, 7, 6 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का ही एक सिमिलर है, उसमें सबसे छोटे वाले साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें सबसे छोटा कौन था, बस उसके ही सिमिलर दिखला दिया करस्पॉन्डिंग। अगर सबसे बड़ा बोलता तो बड़े के सामने रख देते, इंटरमीडिएट बोलता तो यहां रख देते है। तो अब क्या बोल रहा है, इनके एरिया का, अरे तो साइड का रेशियो ले लेना रे, 6/2, अरे इसका सबसे छोटा इसका सबसे छोटा, ये तो होगा करस्पॉन्डिंग, इसका रेशियो साइड का कितना आ रहा है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9:1 इज द एरिया। एरिया का रेशियो बोला, पहले साइड करेंगे, साइड के बाद स्क्वायर कर देंगे, साइड के रेशियो का स्क्वायर ही एरिया होता है। समझ बात को, जो ट्रायंगल पहले बोला है उसके साइड्स को या एरिया को पहले रखेंगे, मतलब ऊपर, और जो बाद में ट्रायंगल दिया गया है उसके साइड को एरिया को रखेंगे नीचे। तो साइड का रेशियो निकाल कर स्क्वायरिंग कर दो तो एरिया आ जाएगा। यही अगर 3D फिगर होता, वॉल्यूम निकालने को बोलता, तो साइड का रेशियो रखकर क्यूब करते हैं, एरिया के लिए स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम के लिए क्यूब करते हैं, पेरीमीटर तो साइड का रेशियो होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC और DEF, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ABC एंड DEF। अच्छा ये सब सिमिलर है,
इनका एरिया दिया है 144, एरिया को मैं अंदर दिखला रहा हूं, इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। भाई स्मॉलर ट्रायंगल कौन होगा? ये क्योंकि एरिया कम है, जिसका एरिया कम उसके साइड भी छोटे छोटे होंगे, तो ये स्मॉलर ट्रायंगल है, इसका लॉन्गेस्ट साइड मान लिया अपने मन से ये लॉन्गेस्ट साइड है, यही निकालना है। तो इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड यही होगा, तो लार्जर का लॉन्गेस्ट साइड कितना दिया हुआ है? इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 36। समझ, बस यही बात है और कुछ नहीं। छोटे ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड निकालना है, जबकि बड़े ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड दिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर छोटी सा बात, इसका बड़ा साइड निकालना, इसका बड़ा साइड दिया हुआ, तो इस ट्रायंगल का बड़ा साइड 36, इसका निकालना है। तो अब क्या करेंगे? अपने मन से हम कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जो निकालना चलो वहीं से ले ले। x बटा 36 साइड के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एरिया। तो x का एरिया और उसका एरिया, अब यहां से स्क्वायर को क्या करेंगे? तो क्या आ गया रे? काटने का तरीका 12 तिया 36, 9 तिया 27, 27 इज द आंसर। कैलकुलेशन दिमाग में रखते चले जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे, एकदम आसान आसान है। बस लैंग्वेज का फेर है कि कहीं पर तुझे स्मॉलर और लार्जेस्ट में फंसाया है, तो फंसना नहीं है। जिसका एरिया ज्यादा होगा वो लार्जर कहलाएगा ट्रायंगल, जिसका एरिया कम होगा वो स्मॉलर कहलाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखेंगे, 13 तक ही बनाया था। ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। फिर वही बात बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है बेटा। क्या बोला है आगे? AB की वैल्यू 10 है, DE की वैल्यू 8 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया भाई, साइड दिया हुआ, कोरस्पॉन्डिंग ही साइड दिया हुआ है, बाकी साइड दे चाहे ना दे, एक साइड भी दिया तो काफी है। इसका रेशियो लेकर एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दे, पेरीमीटर होता तो इतना ही छोड़ देते। तो 10 और 8 दिया है, पहले तो काट ले, 2 पंचे 2, 5 का स्क्वायर 4 का, दिस इज द आंसर। सब सेम कहानी सब है, फिर से वही दो ट्रायंगल है। अच्छा, इनका एरिया दिया हुआ कितना कितना बेटा? 64 और 100। अच्छा, ऊपर दिया है ABC, ये जो एरिया है ये ABC का है और ये वाला एरिया DEF का, ठीक है। ABC DEF आर सिमिलर और कह रहा है इनका एरिया है 64 और 100। EF की वैल्यू इस ट्रायंगल का एक साइड हो गया 15.4, तो BC की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो ये पता है ना, इस पर स्क्वायर करेंगे तब एरिया के बराबर होगा, स्क्वायर को उठा के उधर ले जा तो रूट हो गया बेटा। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो BC बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 11 से, तो ऐसे भी काट सकता था, 11 को काटना है ना, काट दे, 11 एकाही 11, 11 चौके, अच्छा इसको 14 मान, 14 और 8 कितना होता है? अरे 14 का टेबल तो पता होगा, 112। अरे बाबा रे बाबा, किन गधों में फंस गया मैं। बिहार के खेत खलियान में जा, थोड़ा ताज़ा हवा ले, दिमाग की खिड़की खुलेगी। अभी तक तेरे टेबल याद नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बच्चा पैजामा पहनना नहीं सीखता है, उससे ऐसे ही पूछ लिया जाता है चलते फिरते, 18 पचेरे, वहीं से बोलता है 90। जब से कैलकुलेटर और मोबाइल वाली दुनिया आ गई है, ये बच्चे जो है ना वो पूरी तरह से मेंटली रिटार्डेड हो गए, हैंडीकैप, मोहताज, गुलाम। वो सब छोड़िए, टेबल तो याद होनी चाहिए। बड़े शर्म की बात है, हंसने से काम नहीं चलेगा। छठी वठी क्लास के बच्चे से हम ये बात या एक्सपेक्ट या उम्मीद करते हैं कि बेटा 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जब छठी स्टैंडर्ड का बच्चा इतनी बात जानना चाहिए तो तुम्हें तो फिर तो ये सब टेबल याद होगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, वरना बैठ के गुनाह करते रहो। खैर, तो BC की वैल्यू मैंने इसको 14 तस्वुर किया था, तब आंसर आ रहा था 100। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट कर दिया, हो गया आंसर।
तो जब मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन फास्ट, तो कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद होंगे। नहीं टेबल याद होंगे तो फिर कैलकुलेशन करते रहिए बैठ के, एक ही सवाल में फंसे रहिए 15 मिनट तक। और 13, 14, 15 सब का टेबल कौन सी बड़ी बात है रे। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ कह रहा है कोई ट्रेपेजियम है ABCD। अच्छा, ट्रेपेजियम तो हमें ये बात पता है कि एक पेयर पैरेलल होता है, तो हमने ट्रेपेजियम बना दिया। अच्छा, ABCD बोला इसलिए अभी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, क्या पता ABCD ऐसे हो अभी कुछ पता होता। बस इतना कह रहा है कि AB और CD पैरेलल हैं, तो अब इतना समझ में आ गया, AB यहाँ लिखे CD यहाँ लिखे, या AB यहाँ लिखे CD, वरना शुरू में तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ABCD, तो ये AB बना ये CD बना, ये पैरेलल नहीं है बेटा। तो इतनी बात से हमको इतना समझ में आया है कि AB और CD यही दोनों लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है वो वैल्यू से पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है सुन, कह रहा है AB की जो वैल्यू है वो CD की, पता चल गया कि AB बड़ा है, AB CD का दुगुना है। तो जब ट्रेपेजियम बोले तो आंख बंद करके ABCD नहीं लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे। पहले तो पैरेलल लाइन होना चाहिए, समांतर रेखा, फिर रिश्ता समझ में आना चाहिए। तो रिलेशन का है भाई, तो AB जो है वो CD का दुगुना है, यही मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा 2:1। अगर E वाले को उठा के यहाँ रख दें तो इस साइड से शुरुआत कर रहे हैं, E साइड बटा ये साइड बटा ये साइड 2:2। अच्छा, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो ये आ जाएगा 1/2, E उठ के यहाँ, ये 2 उठ के, मतलब आधा हो गया। 1/2 का मतलब ये जो है आधा है, ये जो है दुगुना, दुगुना का मतलब 2:1, आधे का मतलब 1:2। क्वेश्चन का बोल रहा है, कह रहा है कि AOB, इसमें एक बात छूट गई है वो मैं लिख देता हूँ, इनके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रेपेजियम है, इसका डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, AOB ट्रायंगल का, जिसकी एक साइड AB आवेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, COD का, इसका एरिया क्या होगा जिसकी एक साइड, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अरे एरिया का रेशियो, चल ना ऊपर से ही निकाल, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाले का एरिया, और एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो अगर ते x लिखे है तो इसका साइड का लेगा। अच्छा, CD की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और AB को उठाकर यहां, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, यही मतलब हुआ, AB में 1 से मल्टीप्लाई तो AB, CD में 2 से मल्टीप्लाई तो 2CD, यानी यहाँ से AB उठकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 उठ के यहाँ चला जाएगा। तो CD की जगह वैल्यू आ गई 1, AB की जगह वैल्यू आ गई, और साइड, ये है साइड का स्क्वायर करो तो एरिया, तो कुल मिलाकर का आ गया रे x/100 बराबर 1/25। x की वैल्यू 25, तो वो तो 1/4 होना ही है। अगर साइड दुगुना हो रहा है तो एरिया 1/4 होना ही है, या 4 गुना होना है। तो साइड का रेशियो 1/2 था या 2:1 था, तो एरिया तेरा या तो 4 गुना होना था या 1/4 होना था। चल भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, सेम कहानी, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ AB बराबर 2CD, यानी वही रिश्ता है,
ए बी बराबर 2CD, यानी हम लोग ए बी को दुगुना बोलेंगे CD का, CD ऊपर ए बी नीचे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, ऊपर रखना है ए ओ बी, नीचे रखना है, ये निकालना है बेटा। तो सुन, ए ओ बी में ए बी था एक साइड और सी ओ डी में एक साइड, इसी का, तो यार यहीं से तो सोच सकता है ना ए बी बाई सी डी की वैल्यू आवेगा 2:2, तो यही रख दे 2:1 का, तो करेक्ट आंसर इज 4:2। सही बात है, ये 4 गुना होगा इसका। यही वजह है कि ये था 25 तो ये था 100। एरिया का रेशियो 4:1 या 1:4 है, तो साइड का रिश्ते में अगर 1:2 आ जाए या 2:1 आ जाए तो एरिया में यही होता है। बाकी सब एकदम आसान, बस एक ही 2 बातों का तो ख्याल रखना है, बाकी प्रैक्टिस। साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया, एरिया पे रूट लगा देंगे तो साइड, बस और कुछ नहीं है। और ये काम सिमिलर ट्रायंगल में किया जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल वाले में मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, वो भी हम पढ़ा चुके हैं, तो बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक फिगर है ए बी सी, जहाँ डी और ई पैरेलल दिया है, फिर से मतलब थेल्स थ्योरम लग जाएगा। कह रहा है डी ई, क्वेश्चन में कह रहा है डी ई बाई बी सी की वैल्यू है 1/2। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई की वैल्यू को 1 लिख दिया और बी सी की जगह पर, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो डी है ना, ये ऊपर वाले या छोटे ट्रायंगल का एक साइड है और बी सी जो है वो पूरे बड़े से ट्रायंगल का एक साइड है। मतलब साइड का तो रेशियो पता ही है 1:2। आगे का पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई। अच्छा, इसका एरिया बताओ क्या होगा, जबकि पूरे का एरिया 60 दिया है। पूरे का एरिया कितना दिया है पूरे का एरिया, तो क्या कहा जा रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया बटा पूरे का इज इक्वल टू ऊपर वाले का साइड पूरे ट्रायंगल का साइड का स्क्वायर ही तो एरिया का रेशियो होता है। तो क्या मैं इसको 1/4 बोल सकता था, 4 से इसको काट सकता था, x की वैल्यू 15, यानी ऊपर का एरिया 15 है, पूरे का एरिया, यहाँ पर भी वही था, साइड 2 गुना था तो एरिया 4 गुना होना था। साइड अगर 2 गुना होगा तो एरिया उसका स्क्वायर यानी 4 गुना होगा। साइड 2 गुना है, छोटे से बड़े का 2 गुना है, तो छोटे का एरिया जो होगा वो बड़े के लिए 4 गुने का काम करेगा, यानी उस छोटे का 4 गुना कर देंगे तो बड़ा आ जाएगा, या बड़े का 1/4 कर देंगे, छोटा आ जाएगा। तो बहरहाल निकालने का तरीका यही है कि ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगी, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव होने के बाद, तो मैंने कहा था ना, जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगा तो ये बीपीटी लग सकता है, बीपीटी लगेगा तो सिमिलर भी लगेगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो गोया ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉमन, तो फिगर सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो बात यही बात होगी कि एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर?